ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। मातृभूमि देख रहे हैं आप। शाम के 4 बज रहे हैं। हम आपको अब वो शो दिखाने वाले हैं जिसमें एक भी खबर आपसे छूटेगी नहीं, ये गारंटी हम देते हैं। और आइए अब विस्तार से खबरों का रुख करेंगे। सबसे पहले बात हरियाणा की करते हैं, जहां गुरुग्राम से सोना के पास एक बड़ा हादसा होने की खबर आई है। दरअसल मुंबई एक्सप्रेसवे से एक केमिकल लदा ट्रक फ्लाईओवर से नीचे गिरा और इस ट्रक में भीषण आग लग गई। बताया जा रहा है कि ट्रक मुंबई से दिल्ली आ रहा था। ट्रक की रफ्तार काफी तेज थी। ओवर स्पीडिंग की वजह से ट्रक दुर्घटनाग्रस्त हो गया। पुल के ऊपर से ट्रक नीचे गिरा। ट्रक ड्राइवर की हालत भी गंभीर बताई जा रही है। अस्पताल में फिलहाल उसका इलाज जारी है, लेकिन गंभीर रूप में जख्मी हुआ है ट्रक का ड्राइवर। ये केमिकल से लदा ट्रक था और इसी वजह से दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद इस ट्रक में कैसी भीषण आग लगी हुई है। तस्वीरें देखिए आप, सिर्फ और सिर्फ आग का गुबार दिख रहा है। आग का गोला ये ट्रक बन गया। जानकारी मिल रही है ओवर स्पीडिंग की वजह से यह हादसा हुआ। ये रफ्तार का कहर है। तेज रफ्तार के साथ ट्रक ड्राइवर ट्रक चला रहा था और इसी वजह से ये ट्रक दुर्घटनाग्रस्त हो गया। सीधे पुल से ट्रक नीचे गिरा और उसके बाद केमिकल क्योंकि ट्रक में लदा हुआ था, भरा हुआ था, इसी वजह से धू-धू कर ट्रक जल उठा। गुरुग्राम में यह हादसा हुआ है। फ्लाईओवर से नीचे जाकर गिरा है ट्रक। आग की लपटों में घिरा ट्रक आप देख रहे हैं। दमकल कर्मी मौके पर मौजूद, आग बुझाने की कोशिशें की जा रही हैं। अब अगली खबर बिहार से है। यहां बिहार के गयाजी में पुलिस की गाड़ी से टकराकर एक शख्स की मौत हो गई। आक्रोशित ग्रामीणों ने पुलिस टीम पर ही हमला बोल दिया। शराब तस्करी के शक में पुलिस की टीम इस व्यक्ति का पीछा कर रही थी। जो जानकारी मिल रही है शुरुआती, उसके मुताबिक ग्रामीणों की पत्थरबाजी में 2 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। और देखिए, ये जो गाड़ी है वो भी आग के हवाले ग्रामीणों ने कर दी है। तस्वीरें आपके सामने है। तो एक शराब तस्कर जिसका पीछा पुलिस कर रही थी और यहां पुलिस गाड़ी से टकराकर एक व्यक्ति की मौत हो गई। इसी के बाद जो ग्रामीण थे उनका गुस्सा भड़क गया। आक्रोशित ग्रामीणों ने जो बिहार पुलिस की टीम है उसी पर हमला बोल दिया। 2 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी शशांक इस वक्त मौजूद हैं। जरा जानते हैं शशांक से। शशांक, अब हालात जो हैं क्या वो काबू में कर लिए गए हैं? ग्रामीणों का गुस्सा शांत हुआ? शशांक, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी, आवाज आ रही है आपकी? जी शशांक, ये जो मामला गयाजी से सामने आया है, जहां पर पुलिस की गाड़ी से एक शख्स के टकराने के बाद ग्रामीणों का गुस्सा भड़क गया, वो धू-धू कर जलती पुलिस की गाड़ी हम देख रहे हैं जो ग्रामीणों के गुस्से का एक तरीके से शिकार हुई है। पुलिस वाले भी बताया जा रहा है घायल हुए हैं। अब हालात काबू में हैं? देखिए, हालात जो है उसको नियंत्रण में करने की कोशिश की जा रही है। वहां पर कई थानों की पुलिस की टीम मौजूद है, कई वरीय पुलिस अधिकारी मौजूद हैं। देखिए, एक शख्स था, जब पुलिस की टीम जो है पेट्रोलिंग के लिए वहां पहुंची, उसका नाम देवबली है। वो पुलिस को देख के भागने लगा। पुलिस की टीम को शक हुआ कि ये शराब तस्कर है। वो पुलिस की टीम को देख के अपने बाइक की स्पीड उसने और तेज कर दी और अनियंत्रित होकर वो गिर गया। उसके बाद पुलिस के वाहन से उसको धक्का लग गया है और घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई। इस घटना के बाद जो ग्रामीण है बेहद आक्रोशित हो गए। उन्होंने पुलिस टीम पर पथराव किया, पुलिस की गाड़ी को जो है आग के हवाले किया है। पुलिस को शक था कि ये शराब तस्कर है। वैसे जांच की जा रही है कि उसके पास शराब था कि नहीं था, लेकिन उस व्यक्ति की जो है वो मौत हो गई है। और जो ग्रामीणों ने पुलिस पर अटैक किया है उसमें 2 पुलिसकर्मी जो है वो घायल हुए हैं। उनको भी जो है अस्पताल में भर्ती कराया जा रहा है इलाज के लिए। लेकिन हालात को नियंत्रण में करने के लिए वहाँ पर कई थानों की टीम जो है वो कैंप कर रही है। कहीं ना कहीं इस खबर के बाद सवाल जो पुलिस का इकबाल है उसको लेकर भी है कि वर्दी वालों पर किस तरीके से ग्रामीणों ने यहां पर हमला बोल दिया। और ये जो मारा गया है शख्स, जिस पर पुलिस को शक था कि ये शराब तस्कर है, और इसी शक में पुलिस जिसका पीछा कर रही थी, इसी गांव का रहने वाला था। क्या जानकारी शशांक? जी, वो पास के ही एक गांव का रहने वाला था और जो जानकारी मिल रही है
वो एक ईंट भट्टा के पास जो है वो खड़ा था और पुलिस की टीम जब पेट्रोलिंग के लिए पहुंची तो पुलिस की टीम को देखकर तेजी से अपने बाइक से भागने लगा। तभी पुलिस को संदेह हुआ कि ये शराब लेकर जा रहा है। पुलिस की टीम उसके पीछे लगी तो उसने अपने बाइक की स्पीड को और तेज कर दिया। तभी जो है वो गिर गया और पुलिस की गाड़ी से उसको धक्का लगा और बताया जा रहा है कि मौके पे ही मौत हो गई है। लेकिन अब उसके पास शराब था कि नहीं था, इसकी जांच चल रही है। ग्रामीणों ने घटना के बाद आक्रोशित होकर शव को सड़क पर रखकर प्रदर्शन भी किया है। तो उनको समझाने बुझाने का काम जो है वो किया जा रहा है। ग्रामीण मांग कर रहे हैं कि जो पुलिसकर्मी इसमें दोषी हैं उनमें सख्त कार्रवाई उनके खिलाफ की जाए। तो वरीय अधिकारी जो वहाँ पर कैंप कर रहे हैं उन्होंने आश्वासन दिया है कि इस मामले में जांच होगी, जो भी दोषी पुलिसकर्मी होंगे उन पर कार्रवाई होगी। लेकिन देखिए, लोगों को भी जो है डर नहीं है, सीधा उन्होंने पुलिस पर जो है वो अटैक कर दिया, जिससे 2 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हुए और पुलिस की गाड़ी को भी जो है आग के हवाले किया गया है। बिल्कुल, ये सवाल तो मैंने पहले ही उठाया है कि साहब देखिए किस तरीके से जो खाकी है उसका इकबाल और उसी के इकबाल पर ये बड़ा प्रश्न चिन्ह यहाँ पर लगता हुआ इस रूप में नजर आ रहा है कि लोगों ने पुलिस वालों पर ही पथराव कर दिया, पुलिस वालों पर ही हमला कर दिया। 2 पुलिस वाले घायल बताए जा रहे हैं और ये देखिए पुलिस की गाड़ी है जिसे ग्रामीणों ने यहाँ पर आग के हवाले कर दिया। नाराजगी ग्रामीणों को पुलिस वालों से थी। हालांकि पुलिस वाले जिस शख्स का पीछा कर रहे थे वो शराब तस्कर और इसी आशंका में पुलिस की टीम उसका पीछा कर रही थी, लेकिन तेज रफ्तार वो भी अपनी बाइक से दौड़ रहा था। पीछे से पुलिस वाले उसे चेस कर रहे थे, उसका पीछा कर रहे थे और इसी दौरान टक्कर लगने से उसकी मौत हो जाती है, जिसके बाद ग्रामीणों का ये गुस्सा भड़का और यकीनन अब ये मामला भी सियासी तौर पर बिहार में गरमाएगा, क्योंकि आने वाले समय में बिहार में विधानसभा चुनाव है। अब आगे अगली खबर का रुख करेंगे। महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी इस वक्त एक बड़ी खबर। महाराष्ट्र के मंत्री संजय सिरसाट को इनकम टैक्स का नोटिस मिला है। आज संजय सिरसाट का कैश के साथ एक वीडियो सामने आया था और इसके बाद संजय सिरसाट को इनकम टैक्स का नोटिस मिल गया है। वीडियो जो सामने आया था उसमें संजय सिरसाट के पास कैश से भरा बैग नजर आ रहा है। इसके बाद सवालों के घेरे में संजय सिरसाट आ गए थे। महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर है। महाराष्ट्र के मंत्री हैं संजय सिरसाट और उन्हें इनकम टैक्स का नोटिस। संजय सिरसाट का कैश के साथ वीडियो सामने आया। उद्धव गुट के सांसद संजय राउत ने यह वीडियो पोस्ट किया है। तो महाविकास आघाड़ी और महायुति दोनों में एक के बाद एक नए मुद्दों को लेकर सियासी आर पार और एक दूसरे की सियासी घेराबंदी का सिलसिला जारी है। अब संजय राउत की तरफ से ये वीडियो जारी किया गया है। इसमें संजय सिरसाट दिख रहे हैं, महाराष्ट्र सरकार के मंत्री, और देखिए कैसे कैश से भरा एक बैग उनके पास दिख रहा है। अच्छा, जो जानकारी मिल रही है वो ये कि कल इनकम टैक्स का नोटिस उन्हें मिला था। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी गणेश ठाकुर इस वक्त मौजूद हैं। गणेश, क्या जानकारी मिल रही है इस पूरे मामले में? जी देखिए, इस वीडियो की वजह से महाराष्ट्र विधानसभा में बड़ा हंगामा हो रहा है। तमाम लोग शिंदे और उनके मंत्री को टारगेट कर रहे हैं। ये ऐसा दावा अब खुद संजय सिरसाट कर रहे हैं। संजय सिरसाट ने मीडिया से आकर बात करी है कि संजय राउत का जो वीडियो है उसमें मैं जरूर दिख रहा हूँ, मेरा घर है, मेरे घर का बेडरूम है वो, जहाँ पर मैं एक यात्रा करके वापस लौटा था। वहाँ पर कुछ लोग बैठे थे, उनसे बात कर रहा था, फोन पे मेरी बातचीत चल रही थी और उस समय ये 2 बैग सामने दिख रहे हैं। एक बैग उनका होने की बात वो वहाँ कर रहे हैं, दूसरी बैग वो कह रहे हैं जिसमें पैसे दिख रहे हैं वो उनका नहीं है, वो कोई व्यक्ति लाया होगा मुझे ट्रैप करने के लिए और ऐसा वीडियो बनाकर वो बैग वापस लेकर गया होगा। मैंने ना कोई पैसे की बैग देखी ना ली, इस तरह की सफाई दी है। लेकिन जिस प्रकार लगातार संजय सिरसाट हो या एकनाथ शिंदे हो, उनके कैंप पर हमला बोला जा रहा है, जिस प्रकार एकनाथ शिंदे कैंप के मंत्रियों की जो हरकतें हैं, कुछ 2 दिन पहले ही संजय गायकवाड़ की जो मारपीट का वीडियो सामने आया, उससे सरकार की मुश्किल बढ़ी थी। अब संजय सिरसाट का ये मामला सामने आ रहा है। कल उन्होंने माना कि मुझे नोटिस आई है। कल वो पहले कह रहे थे कि श्रीकांत शिंदे को भी नोटिस आई, ये बात में उन्होंने बैक ट्रैक किया। लेकिन आज ये वीडियो पैसों से बैग जो उनके पास दिख रहा है, उनके कमरे में दिख रहा है, उसको लेकर सियासत गर्मा गई है। यहाँ पर विपक्ष आरोप कर रहा है और उन पर कार्रवाई की मांग कर रहा है, इसकी जांच हो, इस प्रकार की मांग लगातार हो रही है, क्योंकि वो एक राज्य के मंत्री हैं और अगर उनके पास इस तरह बैग
मौजूद होने का कथित वीडियो अगर सामने आता है तो उसकी तह तक जाना बहुत जरूरी है। इस प्रकार की बात यहाँ विधानसभा में चल रही है। मैं गणेश आपको जरा सा रोकूंगी। आदित्य ठाकरे का बयान आ रहा है इस पर, संजय सिरसाट को लेकर आदित्य ठाकरे का बयान। वो कह रहे हैं कि उन्हें नहीं पता कि वीडियो कहां से आया, तो वो किस नशे में थे, ये सवाल पूछ रहे हो। उनकी आंखें खुली हुई थी, वो फोन पर बात कर रहे थे, इसकी भी जांच होनी चाहिए। क्या नशे में थे संजय सिरसाट? तो ये आदित्य ठाकरे का बयान है, सुनिए। तो ये अगर उनको पता नहीं वीडियो कहाँ से आया तो वो कौन से नशा में थे कि आंखें खुली है, फोन पे बात कर रहे हैं, लेकिन सामने कौन है पता नहीं है। कुछ किसी धुंध में थे, नशा में थे, क्या था? तो इसका भी जवाब और इसकी भी जांच होनी चाहिए कि क्या वो नशे में थे। इस्तीफे की मांग करने की जरूरत क्या है? क्या मुख्यमंत्री महोदय स्वयं कार्रवाई नहीं कर सकते? उनका इस्तीफा मुख्यमंत्री महोदय नहीं ले सकते? जो नोटबंदी के बाद कहा गया था कि 2 लाख के ऊपर कोई कैश नहीं रख सकता, क्या ये 2 लाख रुपए थे? तो ये आप आदित्य ठाकरे को सुन रहे थे और सीधे एक बार फिर से जरा गणेश ठाकुर का रुख करते हैं। गणेश, वैसे जिस तरीके की सफाई संजय सिरसाट दे रहे हैं, वाकई में ये तो किसी के भी गले नहीं उतरेगी, क्योंकि वो साफ तौर पर जो कमरा, वो भी बाकायदा उनका बेडरूम टाइप्स कमरा नजर आ रहा है वहां पर, और वो फोन पर बात कर रहे हैं। और ऐसे में वो कह रहे हैं कि साहब उन्हें पता ही नहीं कि आखिरकार ये पैसों का भरा बैग किसका था, कौन लेकर आया। क्या सफाई में अपनी कहा है संजय सिरसाट ने, जरा पहले ये सुन लीजिए आप। अरे कैसे हो सकते हैं? ऐसा कभी होता है क्या? सच्चाई क्या है? वीडियो की सच्चाई बताएं। वीडियो की सच्चाई क्या? मैं तो ट्रैवलिंग करके आया हूँ, कपड़े निकाल के बेडरूम पे बैठा हूँ, मेरा डॉग मेरे साथ में है और वहाँ वो बैग छोड़ दिया है। अब शायद घर के लोग चाय बनाने गए होंगे, किसी ने वीडियो निकाला होगा। ये इतना उसमें का तथ्य है पता नहीं। मैं ये काम इतना में लोग रहते हैं, वही लोग ऐसे काम कर सकते हैं। ये हमारा ऐसी कल्पना नहीं है। अरे कैसे हो सकते हैं? ऐसा कभी होता है क्या? सच्चाई क्या है? वीडियो की सच्चाई बताएं। वीडियो की सच्चाई क्या? मैं तो ट्रैवलिंग करके आया हूँ, कपड़े निकाल के बेडरूम पे बैठा हूँ, मेरा डॉग मेरे साथ में है और वहाँ वो बैग छोड़ दिया है। अब शायद घर के लोग चाय बनाने गए होंगे, किसी ने वीडियो निकाला होगा। ये इतना उसमें का तथ्य है पता नहीं। मैं ये काम इतना में लोग रहते हैं, वही लोग ऐसे काम कर सकते हैं। ये हमारा ऐसी कल्पना नहीं है। अरे कैसे हो सकते हैं? ऐसा कभी होता है क्या? सच्चाई क्या है? वीडियो की सच्चाई बताएं। वीडियो की सच्चाई क्या? मैं तो ट्रैवलिंग करके आया हूँ, कपड़े निकाल के बेडरूम पे बैठा हूँ, मेरा डॉग मेरे साथ में है और वहाँ वो बैग छोड़ दिया है। अब शायद घर के लोग चाय बनाने गए होंगे, किसी ने वीडियो निकाला होगा। ये इतना उसमें का तथ्य है पता नहीं। मैं ये काम इतना में लोग रहते हैं, वही लोग ऐसे काम कर सकते हैं। ये हमारा ऐसी कल्पना नहीं है। अरे कैसे हो सकते हैं? ऐसा कभी होता है क्या? सच्चाई क्या है? वीडियो की सच्चाई बताएं। वीडियो की सच्चाई क्या? मैं तो ट्रैवलिंग करके आया हूँ, कपड़े निकाल के बेडरूम पे बैठा हूँ, मेरा डॉग मेरे साथ में है और वहाँ वो बैग छोड़ दिया है। अब शायद घर के लोग चाय बनाने गए होंगे, किसी ने वीडियो निकाला होगा। ये इतना उसमें का तथ्य है पता नहीं। मैं ये काम इतना में लोग रहते हैं, वही लोग ऐसे काम कर सकते हैं। ये हमारा ऐसी कल्पना नहीं है। अरे कैसे हो सकते हैं? ऐसा कभी होता है क्या? सच्चाई क्या है? वीडियो की सच्चाई बताएं। वीडियो की सच्चाई क्या? मैं तो ट्रैवलिंग करके आया हूँ, कपड़े निकाल के बेडरूम पे बैठा हूँ, मेरा डॉग मेरे साथ में है और वहाँ वो बैग छोड़ दिया है। अब शायद घर के लोग चाय बनाने गए होंगे, किसी ने वीडियो निकाला होगा। ये इतना उसमें का तथ्य है। तो ये संजय सिरसाट को आप सुन रहे थे। अब संजय सिरसाट का यही वो बयान है जिसमें वो जो पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, कह रहे हैं कि उन्हें पता नहीं है, वो तो ट्रैवल कर आए थे, वो अपनी शर्ट उतारकर बेड पर बैठे हुए हैं, फोन पर बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं देखिए मेरा कुत्ता भी वहां पर था, मेरा डॉग भी वहां पर है, कह रहे हैं किसी ने बैग वहां पर छोड़ दिया होगा। इसी को लेकर तो आदित्य ठाकरे ने हमला बोला और आदित्य ठाकरे संजय सिरसाट को लेकर कह रहे थे कि साहब उन्हें कुछ पता ही नहीं है, फिर तो ये जांच होनी चाहिए कि आखिरकार वो नशे कौन से कर रहे हैं। इस तरीके का आक्रामक हमला आदित्य ठाकरे ने संजय सिरसाट पर बोला। हम सीधे जरा आपको लेकर चलेंगे, हमारे सहयोगी गणेश ठाकुर लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। गणेश, ये जो वीडियो सामने आ रहा है जिससे पल्ला झाड़ने की संजय सिरसाट कोशिश कर रहे हैं, जिसको लेकर घेराबंदी शिवसेना उद्धव गुट संजय सिरसाट की कर रहा है, ये वीडियो है कहां का? क्या संजय सिरसाट के घर का ही वीडियो है ये? जी बिल्कुल, उनके घर का वीडियो है ये औरंगाबाद संभाजी नगर, वहाँ पर जहाँ से वो चुन के आते हैं, वहाँ के घर का वीडियो है।
और वहाँ उनका जैसे वो कह रहे हैं मेरा डॉग भी वहाँ पर दिख रहा है, तो उनके बेडरूम का ये वीडियो है। और बहुत कमजोर डिफेंस संजय सिरसाट का यहाँ दिखने मिल रहा है। और ये रोमाना मामला यहाँ रुकेगा नहीं, क्योंकि एजुकेशन या विधानसभा का सेशन चल रहा है। एक मंत्री के पास इस तरह की बैग मिलती है या दिखती है उनके कमरे में, भले ही वो इनकार करे, लेकिन इस वीडियो की सच्चाई क्या इसके बारे में जानकारी तो अब सरकार के तौर पर खुद मुख्यमंत्री को लेनी होगी, क्योंकि जिस प्रकार काले धन के खिलाफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो एक कड़ा रुख अपनाया है, और उसके बाद महाराष्ट्र में बीजेपी सरकार के साथ शिंदे जो सरकार में है उनका एक मंत्री उनके पास इस तरह की बैग, तो बीजेपी के लिए बड़ा मुश्किल और खुद एकनाथ शिंदे के लिए बड़ा मुश्किल पल है ये। और विपक्ष लगातार इसकी जांच की मांग करेगा, और अब संजय सिरसाट के इस्तीफे की भी मांग हो रही है, और ये मामला यहाँ रुकेगा नहीं। अगले 2 दिन का एक ब्रीदर मैं कह सकता हूँ संजय सिरसाट को मिल सकता है, क्योंकि कल और परसों विधानसभा सेशन नहीं है, लेकिन अगले 2 दिन में क्या ये मामला कहाँ तक जाता है, क्या इसमें कोई बड़ी कार्रवाई होती है, मुख्यमंत्री किस तरह इसे देखते हैं, क्या पक्ष रखते हैं, और एकनाथ शिंदे इस बारे में क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं, ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। अच्छा गणेश जी, जो इनकम टैक्स का नोटिस कल इन्हें मिला था संजय सिरसाट को, वो क्या मामला है, उसको लेकर क्या जानकारी सामने आ रही है? जी देखिए, संजय सिरसाट ने आकर ये दावा किया था कि उन्हें इनकम टैक्स की नोटिस मिली है और वो उसका जवाब देने वाले हैं, क्योंकि जिस तरह एकनाथ शिंदे हो सकती है, बीजेपी के बारे में कोई कुछ नहीं बोल रहा, इनकम टैक्स नोटिस नहीं भेज रही, सिर्फ एकनाथ शिंदे साहब के फैमिली को भी भेजा नोटिस इनकम टैक्स लिए, और शायद इन नेताओं को भी भेजा है। तो जानबूझ के एक राजनीति या रणनीति सरकार के माध्यम से, खास करके बीजेपी के माध्यम से वहाँ पे की जा रही है, जहाँ पे एकनाथ शिंदे साहब को टारगेट किया जा रहा है। कोई भी भ्रष्टाचारी हो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन भ्रष्टाचारी तो बहुत सारे लोग हैं अलग अलग पार्टी से, उन पर कार्रवाई नहीं हो रही, तो इसमें कोई तो पॉलिटिकल गेम है, ऐसे हम सबको लगता है। एकनाथ शिंदे जी दिल्ली गए थे, क्या इसी नोटिस को लेकर गए थे? इनकम टैक्स की नोटिस उनके फैमिली मेंबर को किसी को दी है, ऐसे हमने सुना है, और नेताओं को दी है, तो उसी सिलसिले में वो गए होंगे, ऐसी चर्चा लोगों में अभी चालू है। और उसी के साथ जब इनकम टैक्स नोटिस भेजी जाती है या ईडी की कार्रवाई हो जाती है, वो नेगोशिएशन का एक माध्यम होता है कि अगर आप ज़्यादा सीट मांग रहे हो, तो सीट ज़्यादा मांग रहे हो तो ठीक है, इनकम टैक्स से नोटिस हम पीछे ले लेते हैं या उसको उसमें से आपको बचा देते हैं, लेकिन आपको फिर सीट कम लेने होंगे, तो नेगोशिएशन का मतलब कहाँ पे तो भी एकनाथ शिंदे साहब की ताकत कम करने की कोशिश सरकार के माध्यम से या खास करके बीजेपी के माध्यम से हो रही है। संजय गायकवाड़ जो हाल फिलहाल में उनका एक वीडियो वायरल हुआ था, एक कैंटीन के एम्प्लॉय को मारते हुए, आज उनके ऊपर सो मोटो केस मरीन ड्राइव पुलिस स्टेशन में फाइल्ड हुआ है। तो ये रोहित पवार को आप सुन रहे थे, शरद पवार की पार्टी से आते हैं, और अगर आपने गौर से सुना होगा, अच्छा जरा हम सीधे आपको लेकर चलते हैं। हमारे साथ शिवसेना उद्धव गुट की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी इस वक्त मौजूद हैं। प्रियंका जी, ये संजय सिरसाट और उनका ये जो वीडियो सामने आया है, कल इनकम टैक्स का नोटिस और आज ये वीडियो, संजय सिरसाट तो कह रहे हैं कि साजिश हो गई, उनके साथ कोई खेला हो गया, उन्हें नहीं पता किसने बैग रखा है। उनको ये नहीं पता किसने बैग रखा है, उनको ये नहीं पता है इन्होंने गद्दारी क्यों की है, इनको ये नहीं पता है उनके पन्नास खोके कहाँ गए, इनको ये नहीं पता है कि मंत्री पद बनकर किस तरीके का पैसा इन लोगों ने भ्रष्टाचार के माध्यम से कमाने का काम किया है। तो ये लोग वो लोग हैं जिन्होंने गद्दारी ही नहीं की, सिर्फ पार्टी के साथ नहीं गद्दारी की, उन्होंने पूरे राज्य के साथ गद्दारी की है। आज उनका खुलासा होते हुए दिख रहा है। आज इन्वेस्टिगेशन शुरू किया है, किसने शुरू किया है? मुख्यमंत्री, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस ने। सब जानते हैं किस तरीके का खेला वो लोग कर रहे हैं महाराष्ट्र की जनता के साथ। अब उनका सच सामने आ रहा है, और तो वो डिनाई ही करेंगे, वो किस मुंह से कहेंगे कि हाँ ये कैश सामने आया है। वो उस पार्टी का है जो पार्टी कहती थी कि हम तो वंदनीय हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे जी की लेगेसी को आगे बढ़ा रही। ये है, इस तरीके के तुच्छे लोग हैं ये। प्रियंका जी, आपके गठबंधन के साथी हैं रोहित पवार, उनकी तरफ से कहा गया है कि साहब ये मामला तो ऐसा लग रहा है जैसे बीजेपी की तरफ से ही अपने गठबंधन के साथियों को टारगेट किया जा रहा है। एकनाथ शिंदे की ताकत कम करने के लिए चुन चुनकर उन्हीं के लोगों को नोटिस भेजा जाता है इनकम टैक्स का, और उन्हीं का ये वीडियो सामने आ जाता है। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं रोहित जी जो कह रहे हैं मैं उससे सहमत हूँ, क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि आपस में ही दोनों की भिड़ंत हो रही है। 2 दिन पहले इनकम टैक्स नोटिस एकनाथ शिंदे को भी आया, एकनाथ शिंदे को इसी केस में आया है, ये जो संजय सिरसाट वाला मामला है। फिर वो भागते हुए दिल्ली आए, दिल्ली अपने जी हुजूर के पास आए, अमित शाह जी के पास। अमित शाह जी ने उनको ऑडियंस नहीं दिया, वो वापस आए हैं, और ये सामने सच आ रहा है।
चाहे वो आपस की भिड़ंत की वजह से हो, आपस में जो कलेश मच रहा है उसको लेकर हो, पर जनता के सामने ये सच आना जरूरी है कि किस तरीके से महाराष्ट्र के साथ लगातार षड्यंत्र रचा गया है और वो षड्यंत्र आज सबके सामने आ रहा है। भ्रष्टाचार के जो आरोप लगते हैं और भ्रष्टाचार जो हुआ है उसकी सजा भी इन लोगों को मिलनी चाहिए। लेकिन आप लोगों के सोर्सेज भी मानने पड़ेंगे। मतलब संजय राउत साहब और वो ये वीडियो शेयर कर देते हैं, संजय सिरसाट के बेडरूम का वीडियो, और संजय राउत साझा कर रहे हैं इसको। प्रियंका चतुर्वेदी जी, तो मैं बस यही कहूंगी कि जब भ्रष्टाचार सामने रखना होता है, किसको ये सही विसल ब्लो बनने की जिम्मेदारी मिलती है, एज लॉन्ग एज भ्रष्टाचार उजागर होता है वो इम्पोर्टेंट है। कौन उजागर कर रहा है इज सेकेंडरी, पर जनता के सामने ये सच आना जरूरी है कि ये 50 खोखे वाले लोग किस तरीके से किस हद तक गिर सकते हैं कि एक तरफ बेड पे बैठे हैं, दूसरी तरफ कैश का इतना बड़ा बैग इनके सामने रखा हुआ है। किस मुंह से वो एक्सप्लेन करेंगे? आपको लगता है कि दबाव में आएंगे अब एकनाथ शिंदे? इस्तीफा होना चाहिए अब संजय सिरसाट का, और ऐसे में एकनाथ शिंदे गुट जो असली शिवसेना का जिसको खिताब मिल चुका है, अब उसके लिए मुश्किल भरा समय शुरू हो रहा है। सबसे पहले तो कहूं, इनको कोई असली शिवसेना का खिताब नहीं मिला है, वो भी अमित शाह की ब्लेसिंग से मिला है, और वो हम सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ रहे हैं। तो सही जो भ्रष्टाचारी लोग हैं, जो ऐसे लोग हैं जिन्होंने महाराष्ट्र को सिर्फ पैसे खींचने के लिए और ऐंठने के लिए समझा हो, वो लोग अब सामने आ रहे हैं। इस्तीफा देंगे, किस मुंह से इस्तीफा देंगे, किस कारण से इस्तीफा देंगे, वो सेकेंडरी है, पर जनता के सामने जो इनके झूठ है वो सामने आया है। मैं उम्मीद करती हूँ इसके बाद भारतीय जनता पार्टी खुद आत्मचिंतन करेगी कि क्या वो ऐसे अलायंस के साथ रहना चाहती है जो सिर्फ भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं और दूसरी तरफ देश के प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार खत्म करने में लगे हुए हैं। बहुत शुक्रिया प्रियंका चतुर्वेदी एबीपी न्यूज पर अपनी बात रखने के लिए। तो ये शिवसेना उद्धव गुट की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी को आप सुन रहे थे, सीधे निशाने पर एकनाथ शिंदे गुट को लेती हुई और भ्रष्टाचार को लेकर कटघरे में उन्हें खड़ा करते हुए। इस बीच वायरल वीडियो को लेकर उदय सामंत की तरफ से बड़ा दावा कर दिया गया है। वो कह रहे हैं ये तो 3 साल पुराना वीडियो है। शिंदे गुट से विधायक महाराष्ट्र सरकार में मंत्री उदय सामंत कह रहे हैं 3 साल पुराना वीडियो है, जनता ने चुनाव में विरोधियों को जवाब पहले ही दे दिया है। ये उदय सामंत की तरफ से कहा जा रहा है। ये ट्वीट को आप ज़्यादा इम्पोर्टेंट लेके उसके ऊपर बात करते हो, आप सब हमको क्वेश्चन पूछते हो, इसलिए ये टीआरपी बढ़ाने के लिए किया हुआ एक स्टंट है। और जब 3 साल पहले ये उठा हुआ था, तब से ही एकनाथ शिंदे साहब के बारे में ये बदनामी कारक टीका करते हैं। इसको जो जवाब था वो विधानसभा इलेक्शन में महाराष्ट्र की जनता ने दिया है। हम एक बार फिर से रुक करते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी गणेश ठाकुर इस वक्त मौजूद हैं और जरा गणेश से जान लेते हैं। गणेश, ये तो बड़ा दिलचस्प मामला है। मतलब वीडियो और वीडियो के बचाव में खुद संजय सिरसाट जो हैं वो कह रहे हैं वो तो यात्रा कर आए थे, बेड पर बैठे हुए थे और वहां पर उनका डॉग भी था, किसने वीडियो बना लिया उन्हें पता नहीं। लेकिन उदय सामंत तो एक अलग ही तर्क ले आए, वो तो कह रहे हैं 3 साल पुराना वीडियो है और हमारे विरोधियों की साजिश है, जनता विरोधियों को पहले ही सबक सिखा चुकी है। मतलब क्या समझ नहीं पा रहा है एकनाथ शिंदे गुट, स्टैंड क्या लेना है? सबके अलग अलग राग सामने आ रहे हैं। गणेश, आपको मेरी आवाज मिल रही है? गणेश ठाकुर से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा, लेकिन महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी इस वक्त की यह बड़ी खबर है। महाराष्ट्र के मंत्री संजय सिरसाट, जिन्हें कल ही इनकम टैक्स का नोटिस मिल चुका है, आज कैश के साथ उनका ये वीडियो है जो आप देख रहे हैं सामने आया है। और ये वीडियो साझा किसने किया है? शिवसेना उद्धव गुट के सांसद संजय राउत की तरफ से ये वीडियो साझा किया गया है। अब इसी वीडियो को लेकर महाराष्ट्र की सियासत में उबाल है। इस वीडियो पर खुद संजय सिरसाट कह रहे हैं कि किसी की ये साजिश है उनके खिलाफ, क्योंकि वो तो ट्रैवल कर आए थे और वो अपने बिस्तर पर बैठे थे, फोन पर बात कर रहे थे, उन्हें नहीं पता किसका ये नोटों वाला बैग था और किसने ये वीडियो बनाया, उन्हें इसकी जानकारी नहीं है। इस पर पलटवार जो है वो आदित्य ठाकरे की तरफ से किया गया। आदित्य ठाकरे कह रहे हैं कि आंखें खुली हुई हैं, फोन पर बात कर रहे हैं, उनका अपना बेडरूम है, अपने घर में ये बैग रखा हुआ है और उनको पता ही नहीं है कैश वाला बैग किसका है। तो ऐसे में तो कौन सा नशा कर रहे हैं संजय सिरसाट, इसकी जांच होनी चाहिए। ये कहकर आक्रामक अंदाज में आदित्य ठाकरे की तरफ से हमला बोला गया है। लगातार सियासी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, इस्तीफे की मांग विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि हम क्यों करें, क्या इस सरकार में, क्या मुख्यमंत्री में इतनी नैतिकता नहीं है कि नैतिकता के आधार पर खुद ही इनका इस्तीफा ले ले। वहीं
एक बड़ा दिलचस्प पहलू जो है इस पूरे मामले को लेकर वो एनसीपी शरद गुट की तरफ से रोहित पवार ने सामने रखा। वो कह रहे हैं कि साहब ये तो बीजेपी ही है जो एकनाथ शिंदे गुट के साथ खेला कर रही है, इसीलिए भ्रष्टाचार के आरोप तो बहुतों पर लगते हैं। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है कि एकनाथ शिंदे और उन्हीं के करीबियों तक ये इनकम टैक्स के नोटिस पहुंच रहे हैं। और अब आपको राजस्थान के सीकर की तस्वीरें दिखा देती हूँ। यहाँ का प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है खाटू श्याम। खाटू श्याम में बीच सड़क पर जमकर लाठियां चली हैं। ये देखिए तस्वीरें आपके सामने। बताया जा रहा है कि खाटू श्याम में कुछ श्रद्धालु बारिश से बचने के लिए एक दुकान में चले गए, लेकिन इसी बात को लेकर विवाद हो गया और दुकानदार ने लाठियां निकाली। लाठी डंडे से श्रद्धालुओं की पिटाई शुरू कर दी। इसी का वीडियो है, वायरल हो रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से दुकानदार श्रद्धालुओं पर लाठी डंडों से हमला कर रहे हैं। अब इस वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस मामले की जांच में जुटी है। बारिश हो रही थी, श्रद्धालु दुकान में चले गए बारिश से बचने के लिए और इसी को लेकर दुकानदार आपा खो बैठे और डंडों से श्रद्धालुओं पर हमला बोल दिया। अब बात करते हैं मंदिर में चढ़ाए गए करोड़ों रुपए के चढ़ावे की। कर्नाटक के बेलगावी जिले में स्वदत्ती यलम्मा मंदिर है और यहाँ रिकॉर्ड 3 करोड़ 41 लाख रुपए का चढ़ावा चढ़ाया गया है। मंदिर में चढ़ाए गए दान का ये वीडियो सामने आया है। श्रद्धालुओं ने मंदिर में भारी मात्रा में सोने के आभूषण, चांदी के आभूषण, मुकुट दान किए। हैरानी की बात तो यह है कि करोड़ों रुपए का ये चढ़ावा मंदिर को सिर्फ 3 महीने में मिला है। 1 अप्रैल से 30 जून 2025 तक की अवधि में मंदिर को करीब 4 करोड़ का चढ़ावा मिला है। 3 करोड़ 81 लाख रुपए दान में मिले। पिछले 2 साल के आंकड़ों से लगभग दुगना है ये चढ़ावा। आपको बता दें 2024 में इसी अवधि के दौरान 1 करोड़ 96 लाख रुपए मिले थे दान में और 2023 में 1 करोड़ 65 लाख रुपए का चढ़ावा आया था मंदिर में। इस बार तो सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं। सिर्फ 3 महीने में करीब 4 करोड़ का ये चढ़ावा। देखिए कैसे नोटों की गिनती हो रही है, नोटों के बंडल बनाए जा रहे हैं और सिर्फ कैश ही नहीं बल्कि आप देख रहे हैं आभूषण भी, सोने चांदी के ये जेवरात जो मंदिर में चढ़ाए गए हैं। तो यलम्मा मंदिर जो है उसकी अपनी एक पहचान है। बेलगावी में ये मंदिर है और दूर दूर से यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं वो पहुंचते हैं। मनोकामना इस मंदिर में पूरी होती है। इस मंदिर की ऐसी प्रसिद्धि और इस बार का चढ़ावा जिसने पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। आज सावन का पहला दिन है। देश के अलग अलग हिस्सों में श्रद्धालुओं का सैलाब शिव मंदिरों में उमड़ा हुआ नजर आ रहा है। धार्मिक नगरियों में बड़ी संख्या में लोग पहुंचकर गंगा स्नान कर रहे हैं। इस दौरान हरिद्वार में 2 श्रद्धालु गंगा स्नान के वक्त नदी में डूबने लगे, लेकिन मौके पर मौजूद रेस्क्यू टीम ने इनकी जान बचा ली। वहीं वाराणसी में एक शख्स अचानक नदी में डूब रहा था, जिसके बाद मौके पर मौजूद एनडीआरएफ की टीम ने तत्परता दिखाई। मोटर बोट की मदद से शख्स को डूबने से बचा लिया गया। तस्वीरें आपके सामने। तो जान जा सकती थी, हादसे हो सकते थे, लेकिन रेस्क्यू टीम की तत्परता जिसके चलते इन श्रद्धालुओं की जिंदगी बच गई। हरिद्वार से लेकर वाराणसी तक टीम्स अलर्ट पर हैं और इसी के चलते इन श्रद्धालुओं की जिंदगी बच पाई। वहीं कांवड़ मार्ग पर विवाद को लेकर जयंत चौधरी का एक बयान सामने आया है। वो कह रहे हैं कि ये पूरी तरीके से गलत है, ये पूरी तरीके से अनुचित है। उत्तर प्रदेश में किसी को असुरक्षा नहीं महसूस होनी चाहिए, ये जयंत चौधरी की तरफ से कहा जा रहा है। कांवड़ मार्ग पर विवाद को लेकर जयंत चौधरी का ये बड़ा बयान। उत्तर प्रदेश में किसी को असुरक्षा नहीं लगनी चाहिए, ये जयंत चौधरी की तरफ से कहा जा रहा है। कांवड़ मार्ग पर जो विवाद हो रहे हैं उसी पर जयंत चौधरी का बयान। देखिए, कोई भी असुरक्षित नहीं महसूस होना चाहिए, किसी के साथ कोई बदतमीजी नहीं होनी चाहिए। उसके लिए लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था कायम है, सब बराबर हैं। किसी भी त्योहार में सबको आज़ादी है मनाने की, लेकिन किसी और पे हस्तक्षेप ना हो, तो इस चीज का बारीकियों का ध्यान रखा जाएगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कल ऑपरेशन कालनेमी की घोषणा की थी। इसी को लेकर उत्तराखंड पुलिस अब एक्शन में है। फर्जी बाबा और ढोंगियों की पहचान कर उनकी गिरफ्तारी की जा रही है। धर्म का सहारा लेकर लोगों को ठगने वालों पर कार्रवाई का निर्देश दे दिया गया है। उत्तराखंड में ही 25 फर्जी बाबाओं को गिरफ्तार किया गया है। देहरादून से 4
और बाकी जिले से उत्तराखंड के 21 बाबा हैं जिन्हें गिरफ्तार किया गया है। मतलब कुल 25 बाबा हैं उत्तराखंड में गिरफ्तार किए गए। अच्छा, बांग्लादेश की राजधानी ढाका से भी यहां पर एक फर्जी बाबा आया हुआ था जिसे गिरफ्तार किया गया। सर, क्या जानकारी है आपके पास? अभी कितने लोग आपने गिरफ्तार किए हैं और किस तरह से आप लोग वेरीफाई कर रहे हैं कि कौन सही है और कौन गलत है? हाँ, देखिए, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश प्राप्त हुए थे ऑपरेशन काल नेमी के लिए, उसका मेन पर्पस यही है कि जो इस तरह के ढोंगी बाबा बन के जिनको कोई सनातनी ज्ञान नहीं और वो महिलाओं और खासकर बच्चों युवाओं को टारगेट करके ठगी कर रहे हैं, और इस तरह की कुछ शिकायतें भी माननीय सीएम पोर्टल पर भी प्राप्त हो रही थी, अन्य जगहों से भी प्राप्त हो रही थी। इसको देखते हुए आज विभिन्न टीमें जो है यहाँ पर हमारी सत्यापन अभियान और विभिन्न ऐसे स्थान जहाँ पर ऐसे बाबा लोग रहते हैं वहाँ पर जो है अभियान में शामिल हुए, और इसमें अभी तक 25 लोग को जो है इसमें अभी हिरासत में लिया गया है। और इसमें बड़ी ब्रेक थ्रू मिली है देहरादून पुलिस को। इसमें एक बांग्लादेशी जो यहाँ पर छदम भेष में रहकर, यहाँ बाबा के भेष में रहकर यहाँ लोगों के साथ ठगी का प्रयास करता रहता था, उसको इंट्रोगेशन के लिए लाया गया था। विभिन्न एजेंसीज़ को भी इसमें इन्वॉल्व किया गया है। अभी तक जो इंट्रोगेशन में चीज़ें निकल के हैं, उसका नाम रकम है, और जो ढाका के पास एक ज़िला है वहाँ से ये वहाँ का निवासी और कुछ माह पहले जो है विभिन्न रास्तों से होते हुए यहाँ देहरादून पहुँचा था। तो जिस तरह का भी ये ट्रेंड आया है उसको देख के लगता है कि कहीं ना कहीं बांग्लादेशी या इस तरह के बाहर के प्रांतों के लोग आकर यहाँ पर, चूँकि धार्मिक यात्राएं चलती रहती है, अभी पावन कांवड़ यात्रा शुरू हो गई, तो इसका मौका उठाकर यहाँ पर बाबा के भेष में घूमकर ठगी का प्रयास कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं हमारी इंटरनल सिक्योरिटी को लेकर भी एक इशू रहता है। तो इस अभियान के तहत इसमें अभी 25 लोग को अभी हिरासत में लिया गया है। आगे बढ़ेंगे। बेंगलुरु महानगर पालिका यानी BBMP, जिस पर कई बार शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर, खराब रोड्स, पॉटहोल्स ठीक न करने को लेकर सवाल उठते रहे हैं, शहर के 5000 आवारा कुत्तों के लिए अब विशेष भोजन योजना की शुरुआत कर रही है, जिसके तहत उन्हें चिकन और चावल परोसा जाएगा। और इस योजना के लिए 2 करोड़ 88 लाख रुपए का बजट निर्धारित किया गया है। 5000 कुत्तों को रोजाना 367 ग्राम चिकन चावल मिलेगा। हर कुत्ते पर रोजाना 22 रुपए का खर्च आएगा। 4 NGOs के माध्यम से इस योजना को लागू किया जाएगा। हर NGO प्रतिदिन 1250 कुत्तों को खाना खिलाएगा। तो ये बेंगलुरु का नगर निगम है और इसके मुताबिक ये योजना अगले 1 साल तक चलेगी, जिसमें इन कुत्तों को नियमित रूप से पोषक आहार उपलब्ध कराया जाएगा। और इसका उद्देश्य न केवल कुत्तों की भलाई सुनिश्चित करना, बल्कि उन्हें आक्रामक बनने से रोकना है और नागरिकों की सुरक्षा बनाए रखना है। मातृभूमि में अब आपको असम के शिवसागर जिले से एक रोंगटे खड़े कर देने वाली जो तस्वीर आई है वो दिखा देते हैं। यहाँ के भाग्यपुर गांव में अचानक खेत में एक गेंडा आ गया, जिसके बाद लोग वहां से भाग खड़े हुए। चीख पुकार मच गई। तस्वीरें देखिए। तो ये वो तस्वीरें हैं। आगे आगे खेत में लोग भाग रहे हैं, जान बचाने के लिए चीख पुकार मची हुई है। पीछे पीछे गेंडा दौड़ रहा है। गेंडे ने इस दौरान जमकर उत्पात मचाया, कई खेतों को तबाह कर दिया। एक महिला, एक पुरुष को हमला कर इस गेंडे ने घायल भी किया है। इसके बाद स्थानीय लोगों ने तुरंत ही घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनकी हालत अब स्थिर बताई जा रही है। वहीं गेंडे के कहर की सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। गेंडे को रेस्क्यू कर काजीरंगा नेशनल पार्क में भेजने की कोशिश की जा रही है। देखिए कैसे ये उत्पात मचाता गेंडा नजर आ रहा है। बाढ़ तोड़ते हुए एक खेत से दूसरे खेत में जाता हुआ ये गेंडा, और साथ ही चीख पुकार भी आप सुन रहे हैं किस तरीके से मची। वहीं महाराष्ट्र के बीड़ में एक चौंकाने वाला सड़क हादसा हुआ है। इलाके की एक खराब सड़क का निरीक्षण करने इंजीनियर्स पहुंचे हुए थे, कर्मचारी पहुंचे हुए थे, और उसी वक्त हैरान करने वाली तस्वीर उनके सामने ही एक ट्रक सड़क पार करते करते गड्ढे में फंसकर अचानक पलट गया। ट्रक पलटते लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई। दरअसल प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सड़क मरम्मत के निरीक्षण के दौरान काफी लोग यहां पर जुटे हुए थे। भीड़ में एक सिविल इंजीनियर भी मौजूद थे जब निरीक्षण चल रहा था, और उसी रास्ते से ये ट्रक गुजर रहा था। उबड़ खाबड़ रास्ते की वजह से ये ट्रक संतुलन खो बैठा, डिसबैलेंस हुआ और कुछ ही मीटर की दूरी पर जाकर पलट गया। इसके बाद लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। कुछ
कुछ लोग तो जान बचाने के लिए पुल निर्माण के लिए खोदे गए गड्ढे में कूद गए। ये देखिए तस्वीर, देखिए आप कैसे ऊबड़ खाबड़ सड़क और वहीं पर ये ट्रक डिसबैलेंस होकर ये गिर गया। मातृभूमि देख रहे थे आप। एबीपी न्यूज पर अब मुझे इजाजत दीजिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।